फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी यूपी कैटेट 2024 का जो एग्जामिनेशन सफलपूर्वक हो गया था, उसके बाद जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था उसके परिप्रेक्ष्य में कितने रैंक पर लगभग अप्रॉक्सीमेट कुछ डाटा है हमारे पास जो आपको शेयर करेंगे हम आपके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे जो लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। देखिए, यूपी कैडेट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एबीएम या एमबीए जिसको आप कह सकते हैं, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहें, लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो उसमें देखिएगा एमबीए स्लैश एबीएम लिखा होगा। ठीक है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। पिछले वर्ष कितने रैंक पर मिला था, जो अप्रॉक्सीमेट है कितने रैंक तक मिला था, ये चीज़ देखिएगा। और जैसे कि हमने काउंसलिंग प्रत्येक वर्ष करवाते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इस वर्ष भी काउंसलिंग अपना पेड काउंसलिंग करा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को कराना हो तो आप इसमें पहले इसको भली बात समझ लीजिएगा। यूपी कैडेट 2025 ऑनलाइन काउंसलिंग आप अपना घर बैठे करवाइए। ज़्यादा रैंक निराश नहीं, परेशान नहीं, मनीष सर से ही कराएंगे तभी सीट पाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं। जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन 500 रुपये की आपने फीस कटानी है, 500 रुपीज़ की। ठीक है, इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होती है कि आपको सी एस यूनिवर्सिटी चाहिए या एनडीयूटी चाहिए या मेरठ यूनिवर्सिटी चाहिए या बांद्रा यूनिवर्सिटी, मतलब जहाँ भी आपका सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सिटी जो चाहिए, उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग होती है, जो कि हम आपके साथ कंसल्ट करके फिर आपसे बातचीत करके कि फ्री सीट चाहिए, रैंक के अनुसार आपके चलते हैं। फ्री सीट चाहिए तो उसी हिसाब से बात करेंगे हम आपको। जिस दिन काउंसलिंग होती है उस दिन हम आपको हेड टू हेड कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग। फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है और उसको हम आपके सिग्नेचर लेकर के अपलोड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देन आपका सीट लॉक हो जाती है, सीट आपको मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। डॉक्यूमेंट आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से हम ले लेते हैं और जैसे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड कर देते हैं तो वहाँ पर ड्यू टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्पज से हम आपका दोबारा आप हमसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसके बाद हम अपने व्हाट्सएप से डिलीट करवा देते हैं। जो भी टेक्निकल टीम हमारी काम करती है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी टेक्निकल टीम की होती है। वो डॉक्यूमेंट इस प्रकार से करते हैं कि आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले वर्ष डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था, जिस कारणवश वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए, न जानने के कारणवश उन्होंने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा हमें, जिस कारणवश उनका रह गया। बाद में उन्होंने कांटेक्ट किया कि सर देखिए अब क्या हो सकता है, तो डेट निकलने के बाद कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट अलॉटमेंट लेटर हम आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करा देंगे। मोबाइल नंबर आपका 9026974841। कृपया गुजारिश आपका यही है कि जब आपको काउंसलिंग कराना है तभी आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। फीस कितनी है टोटल आपकी? 1000 रुपीज़ फीस है। फीस आपकी 1000 रुपीज़ है। ये पूरा प्रोसेस आपका, कहीं भी किसी प्रकार का कोई चीज़ छूटेगा नहीं। जिस दिन हमें आवश्यकता लगेगी उस दिन हम आपको फ़ोन करेंगे और सारे काम करवा दें। ठीक है, और इसमें अगर यहाँ पर देखिए एक चीज़ और नोट करके दिया है, काउंसलिंग के संबंध में सिर्फ आपको सलाह या सुझाव चाहिए तो आप उसकी फीस 200 रुपये पेमेंट करके आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, नहीं काउंसलिंग कराना कोई दिक्कत नहीं है, अगर सलाह लेना है या कोई और दिक्कत आ रही है तो आप 200 रुपये फीस करके अपना बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़िए ऑन द टॉपिक। यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ स्टूडेंट का जिनका हमने काउंसलिंग करा था, इनका है कितना रैंक है? 49 ऑल ओवर यूआर रैंक, यानी अनरिजर्व या आप इसको कंबाइंड रैंक कह सकते हैं। ये कैटेगरी इनकी रैंक ओबीसी ओबीसी कैटेगरी रैंक में 49 पे इनको कहाँ पर सीट मिला है? आपके सामने सीट अलॉटेड, जैसे कि मेरठ यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष कराई थी। सीट अलॉटेड मास्टर फर्स्ट काउंसलिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस सीएसए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, सब्जेक्ट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अलॉटेड फ्री टाइप कैटेगरी ओबीसी के। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट का ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इनकी क्या रैंक है? 159 ऑल ओवर और कैटेगरी में 6 रैंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीट अलॉटेड सीएस यूनिवर्सिटी कानपुर
एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्री सीट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। 159 पे आपका फ्री सीट मिला है CS यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट देखिएगा इनको, मिस्टर दीपक को, इसकी दीपक की DD तो हमने ही बनवाई थी अपने ही माध्यम से, और इनका एडमिशन हो चुका ANDUT में। बाद में अपग्रेड कराए थे, पता नहीं CSA में हुआ है या इसका क्लियरफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इट में भी इनका CSA में हो गया होगा क्योंकि रैंक इनकी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा रैंक जब रहती है तो पहले पेड लेकर के फिर स्टूडेंट अपना फ्री में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो वही दीपक ने करवाया, अपना पहले पेड सीट अलॉट करवा लिया, फिर उसके बाद फ्री के लिए या CSA के लिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 140 रैंक है, 140 यानी UR होगा, UR रैंक में। अब इसमें सीट अलॉटेड मास्टर फर्स्ट काउंसलिंग की है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पेड सीट अलॉटेड EWS है, की कैटेगरी क्या है EWS। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 140 रैंक इन्होंने प्राप्त किया यूपी कैडेट में, और सीट कहाँ पर मिला, पेड सीट ANDUT। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला होगा। नेक्स्ट देखेंगे 73 रैंक, ऑल ओवर आपकी 73 रैंक UR यानी अनरिजर्व जनरल, सीट अलॉटेड फर्स्ट काउंसलिंग CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, अलॉटेड सब्जेक्ट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सीट टाइप पेड सीट UR की। कितने रैंक पर पेड सीट मिला है, 73 रैंक पे। ठीक है, CSA यूनिवर्सिटी का जो अप्रॉक्सीमेट है 30 to 33 बार में अगर आपकी रैंक है तो आपको CSA यूनिवर्सिटी फ्री मिलेगी। ठीक है, अगर आपका अप्रॉक्सीमेट 45 to 56 के आसपास में है तो आप OBC में और EWS में है, इस दोनों कैटेगरी में तो आपको फ्री सीट CSA यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इसके बाद अगर SC में है कैटेगरी में आपका, अगर कैटेगरी में 15 से 20 के आसपास में भी है तो आपको CSA यूनिवर्सिटी में फ्री सीट मिल जाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष स्पेशल काउंसलिंग तक सीट आपकी SC कैटेगरी की बची हुई थी, CSA यूनिवर्सिटी में 2 सीटें रह गई थी, और NDUT में तो लगभग 8 सीट रह गई थी। ST की CSA में भी खाली रह गई और यहाँ पर भी NDUT में भी खाली रह गई, जो कि आपको बाद में सीट कन्वर्ट करके किस में करा गया था, पेड सीट में। ठीक है, उसको कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। चलिए आगे देखिए, रैंक 291 291 रैंक फर्स्ट काउंसलिंग। ये देखिए सब पेड मेंबर है हमारे, सब काउंसलिंग में, तो इनका डाटा हमने 1 साल से सेफ रखा था, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, सीट अलॉटेड मास्टर फर्स्ट काउंसलिंग, अलॉटमेंट स्टेटस CSA यूनिवर्सिटी कानपुर, ABM फ्री सीट कैटेगरी SC। ठीक है, 291 रैंक पे आपको सोचिए कहाँ पर मिला है, CSA यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 152 रैंक कैटेगरी में 72 रैंक, सब्जेक्ट क्या मिला, ANDUT ABM OBC पेड सीट। ठीक है, और ये आपका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, रिपोर्टिंग 27 और 29 अगस्त 2024 को ये थी, मतलब इनको भी सीट अलॉटेड हो गया। अब चीज़ रह गई, जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका हम डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लेते हैं, वो सिक्योरिटी पर्पस होती है, कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी आप अपना अब थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा आपको कहाँ पर मिलेगी सीट। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। बाकी इसमें देखिए ऐसा नहीं रहता है CSA और AND में। यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, एक जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर अगर 15,000 प्रत्येक मंथ आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको ANDUT से अगर पढ़े हैं तो आपको 11,000, मतलब ये नहीं कि वहीं से पढ़े हैं तब, प्लेसमेंट की 11,000 प्रत्येक मंथ। मतलब क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेसमेंट कंपनियां अच्छी आ जाती हैं ANDUT में, कभी कभी आ जाती हैं बढ़िया CSA यूनिवर्सिटी में, लेकिन CSA यूनिवर्सिटी में कंपनियां लगभग आती रहती हैं। ठीक है, इसमें 11,000 और इसमें मतलब 4-5 हज़ार का हेर फेर रहता है, ज़्यादा हेर फेर नहीं रहता है। बस ये अंतर रहता है कि आपका CSA यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी वो सिटी में है और ANDUT थोड़ा सा लोकल साइड में है, बस यही अंतर, बाकी कुछ नहीं होता है। पिछले वर्ष काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि ANDUT में ऐसी हो रही है वैसी हो रही है, तो उनको
हमने बताया था कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करिए, तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि डिग्री कॉलेज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, 2 से 3 महीने में आपका इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांगली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। बाकी अगर जो भी आपका सुझाव या कमेंट्स या प्रॉब्लम होगी, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना होगा तो आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ऑथेंटिक रूप से कोई इसमें स्कैम या फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, क्योंकि हम देखिए यूपी कैटेट में कई वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो चैनल है स्पेशली यूपी कैटेट में ही आपका होगा। आप कोई भी मैक्सिमम वीडियो उठा के देखेंगे तो हमारा यूपी कैटेट से ही रिलेटेड होगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।